ओम शिवा हरि। श्री कृष्ण कथा तत्व पर एक दृष्टि। परम पूज्य बाबा जी की जय हो। लिपि रूप साकार दर्शन की जय हो। विराट रूप दर्शन की जय हो। श्री कृष्ण चेतना अवतार परम पूज्य माँ देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण पूज्य हनुमान जी सभी देवताओं की जय हो। श्री कृष्ण अपने लीला चरित्र में जन जन के आकर्षण के केंद्र हैं। उनकी प्रेममयी लीला सबका मन मोह लेती है। उनकी बंसी की ध्वनि सभी के कानों में गूंजकर उन्हें अपनी ओर खींच लाती है। ऐसे आकर्षण दिव्य चरित्र को जो जनमानस में हजारों वर्षों से स्वतः प्रतिष्ठापित हैं, भोगी मनुष्य के विषय लोलुप अज्ञानी मन ने एक संसारिक विलासी जीवन में रमे रूप में देखा। बुद्धिवादियों ने काल्पनिक चरित्र मान लिया कि ऐसा कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं है। श्री कृष्ण चरित्र मात्र एक काल्पनिक कथा है। किसी ने कहा कि ब्रज के कृष्ण अलग थे, गीता का उपदेश देने वाले महाभारत के कृष्ण अलग थे। किसी ने कहा कि वे महापुरुष तो थे, लेकिन वे भगवान नहीं थे। जैसी जिसकी बुद्धि वैसा उसने उसे माना। पर उस योगेश्वर का सर्वभूतामय रूप जो आया था धरा पर धर्म संस्थापना का अपना उद्देश्य पूरा करने, उसके समय स्वरूप के यथार्थ तत्व को, उनकी लीलाओं के समकु रहस्य को, उनकी दी धर्म की दिशा को, उनके निष्काम कर्म योग को, उनकी भक्ति के यथार्थ रूप को समझने का प्रयास ही नहीं हुआ। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हुए भी जब श्रोताओं का मन सांसारिक वासनाओं और आसक्तियों से मुक्त नहीं हुआ और ज्ञान और वैराग वृद्ध आसक्त और चेतना शून्य ही बने रहे, तब अधर्म तो बढ़ना ही था। और जब अधर्म बढ़ा तो धर्म का विनाश करके पुनः अधर्म का विनाश करके पुनः धर्म के स्थापना का कार्य पूरा करने हेतु भगवान को प्रत्यक्ष होना ही था। इसी प्रयोजन से श्री कृष्ण चेतना ब्रह्मलीन देवी माँ के मानव शरीर में पुनः अवतरित होकर अपनी गीता का रहस्य अपने द्वारा संस्थापित किए जाने वाले धर्म की व्याख्या फिर से सुना गई। अपनी बाणी में देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा में आज की बोलचाल की भाषा में उसे लिखकर वाणी की प्रत्यक्ष संवाहिका एवं लेखिका श्री कृष्ण चेतना अवतार स्वरूपा परम पूज्य देवी माँ ने कृपा करके श्री कृष्ण कथा के हर प्रसंग पर अपनी ज्ञानमयी दृष्टि डालकर उसके ज्ञान तत्व को सभी के मार्गदर्शन हेतु सुलभ कर दिया। इस ग्रंथ श्री कृष्ण कथा तत्व में श्री कृष्ण चरित्र की इससे अधिक प्रमाणिक एवं यथार्थ व्याख्या अन्यत्र कहाँ सुलभ होगी, क्योंकि इसे तो स्वयं श्री कृष्ण चेतना ने ही व्याख्यात किया अपने नए मानव रूप में धरती पर आकर। श्रीमद् भागवत गीता के कृष्ण, श्रीमद् भागवत के कृष्ण व महाभारत के कृष्ण एक ही है और वे हैं स्वयं भगवान के अवतरित रूप। कृष्ण स्तुति भगवान स्वयं। यह निष्कर्ष इस श्री कृष्ण कथा तत्व ग्रंथ को पढ़कर आपको पूर्णतः उजागर हो जाएगा और आत्मा इस ज्ञान से प्रकाशित होकर मध्यति मनोबुद्धि मई बुद्धि निवेश के गीता के भगवान के आदेश को पूरा करने में वह अपने मन और बुद्धि को समक्ष कर देगी। आवश्यकता है आस्था और विश्वास के साथ इस श्री कृष्ण तत्व के अध्ययन मनन और चिंतन करते हुए उसे आत्मसात कर लेने की, इसे मन वचन कर्म में उतार कर जीवन को तदनुसार ढाल देने की। भोगासक्त मन ज्ञान को नहीं धारण कर सकता। ऐसे लोगों के लिए ही तो श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो लोग इंद्रियां भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं,
और इन भोग वस्तुओं के प्रति महाग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। जब भगवान के प्रति भक्ति का संकल्प ही नहीं उदय हुआ तो वे श्री कृष्ण की भक्ति कर ही कैसे पाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण के भक्त थे, तो क्या उनका मन भोगों के प्रति आसक्त था? नहीं, वे तो कहते थे, हे कृष्ण, इस युद्ध में मैं किस प्रकार की विजय, राज या सुख की इच्छा भी नहीं करता हूँ। हे गोविंद, मुझे इस राज से, इसके भोगों से अथवा इस जीवन से भी क्या लाभ मिलेगा अपने स्वजनों को इस युद्ध में मारकर। वे तो केवल चिंतित थे कि युद्ध में स्वजनों को मारना क्या यह पाप नहीं होगा, क्या यह धर्म संगत था, इसके लिए स्वीकार होगा, यही पूछा था उन्होंने कृष्ण से। मेरे लिए जो स्वीकार हो वही तुम मुझे बताओ। कृष्ण ने उन्हें बताया था, अगर तुम इस धर्म में संग्राम को नहीं करोगे तो तुम स्वाधाम को और अपनी कीर्ति को भी नष्ट करके पाप के भागी बनोगे। अधर्म का विनाश करना तो पुण्य है, यह पाप कैसे हो सकता है। भोगों में लिप्त मनुष्य में यह अधर्म के विरुद्ध खड़े होने की धर्म चेतना आएगी ही कहां से। या तो गुणाकेश अर्जुन जैसा मोहजयी व्यक्ति में ही जाग सकती है। इस मोह की व्याख्या करते हुए देवी माँ गुणाकेश शीर्ष अध्याय 30 में पृष्ठ संख्या 345 पर कहती हैं, अपने अहम भाव को बिना स्वर धन संपत्ति, सत्ता, पद, यश के आधार पर विकसित न करें। सत्य और प्रेम तथा सेवा और त्याग के आधार पर पुण्यत और पल्लवित तथा विकसित एवं विस्तृत करना चाहिए। जिसने शरीर नाश के पूर्व ही कामना और क्रोध से उत्पन्न वेगों को जीत लिया है, वह इस संसार में योगी है, वही सुखी है। अतः श्री कृष्ण कथा या कृष्ण का लीला चरित्र योग की कथा है। वह भोग की विलास लीला तो कदापि नहीं है। गोपियां भी ऐसे ही योगी मन और भक्त थीं, जो अपना तन मन धन सब त्याग कर केवल कृष्ण की मुरली की ध्वनि सुनकर दौड़ पड़ती थी, क्योंकि वे जानते थे कि जो पुरुष संपूर्ण भूतों में आत्म रूप में स्थिर, एक ही भाव में स्थिर हुए मुझे सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरवता हुआ भी मेरी ही बरवता है। गोपियों के विषय में भी ऐसे ही रूप हैं, जिनमें परमात्मा का अंश आत्मा चमकता दिखाई दे रहा है। वास्तव में इन गोपियों और कृष्ण की रास लीला को भगवान और माया के नृत्य जैसा ही जानो। सारे प्राणियों में भगवान की उपस्थिति का यह परिचय है। एक अध्यात्म तत्व को बिना समझे हुए भी भोगी मनुष्यों के प्रसूदित मनों ने कृष्ण को भी एक संसारिक विलासी व्यक्ति का रूप दे दिया। यह कितना बड़ा दोष है, कितना बड़ा ज्ञान जन्म अपराध है। गोपियों की चीरहरण लीला भी भोगी व्यक्ति की उस लज्जाजनक स्थिति का परिचय देती है, जो स्थिति उसी भगवान के सामने जाने पर प्रत्यक्ष होगी। यदि उसने भागवत धर्म के निर्वाह के लिए दिए श्रेष्ठ मानव शरीर को संसारिक भोगों में डुबाकर व्यर्थ ही नष्ट कर दिया होगा, और भागवत प्राप्ति के लिए साधन रूप कुछ भी कर्म इस शरीर में से धर्म के लिए नहीं किए होंगे, शरीर का स्वामी तो वह परमात्मा ही है। आत्मा के रूप में, प्राण के रूप में उसके जाते ही तो शरीर निष्प्रिय मुर्दा हो जाता है। उसके रहते तो ये शरीर की सारी इंद्रियां गतिशील रहती हैं। तो गोपियों का
अर्थात इंद्रियों का, अर्थात उन गोपियों के शरीरों का वास्तविक प्राणधार या स्वामी या उसे पति ही कह लो, तो वह परमात्मा ही, वह गोपियों का प्राण वल्लभ परमात्मा उनके माखन जैसी निष्कलुष मन में, उनके निर्मल अंतःकरण में सदा सदा वास करता है। गोपियों का तन मन उसी में रमा रहता है। इस भक्त और भगवान की अंतरंग प्रेमाभूति को दैहिक रूप देकर कितना विकृत कर दिया भोगी संसारी व्यक्ति के भोगासक्त मन ने। श्री कृष्ण कथा तत्व उस अध्यात्म तत्व को उजागर करके हमारे मन को पुनित पावन करता है। वह अच्युत परमात्मा अपने धर्म से कभी च्युत नहीं होता। धर्मस्य प्रभुच्युतः, वे अच्युत्य धर्म के किसी अनुष्ठान से भी प्रिय नहीं हैं। वे जो जब स्वयं अनुग्रह करते हैं तभी मिलते हैं। धर्म का निष्काम पालन किया जाए तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और शुद्ध अंतःकरण में शुद्ध प्रज्ञ का उदय होता है। उस विशुद्ध प्रज्ञ में ही श्री कृष्ण प्रेम की विशुद्ध आनंद भूति होती है। निष्कलुष होने से धर्म बहुत मंगलकारी और सरल भी है। गोपियां और अन्य भागवत भक्त सभी ऐसे ही शुद्ध सरल निष्कलुष अंतःकरण वाले थे, तभी उन्हें कृष्ण प्रेम की विशुद्ध आनंद अनुभूति प्राप्त हुई। वासनाओं से कलुषित मन उनके नहीं थे। यही सत्य ज्ञान है। ब्रह्मदेव श्री कृष्ण सुदामा ब्राह्मण को कंठ लगाते हैं, पर दुष्कर्मी ब्राह्मण रावण का वे वध कर देते हैं। इसका अर्थ यही है कि जो वास्तव में ब्रह्मनिष्ठ है, मन बुद्धि भाव और कर्म से आचरण से निष्प्रिय त्यागी भक्त है, वही ब्राह्मण है, वही भगवान का प्रिय है। केवल जाति से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है। भगवान को प्रेम से अर्पित किए सुदामा के चावल स्वीकार हैं। अभिमानी दुर्योधन की प्रेम रहित मेवा उनके लिए प्रत्याज्य है। प्रेम से अर्पित किया हुआ पात्र, पुष्प, फल, जल सभी में प्रीतिपूर्वक ग्रहण करता हूँ। यह कथा भी उनके इस रूप को भी प्रकट करती है। श्री कृष्ण कथा तत्व में इस भागवत स्वरूप की सुस्पष्ट व्याख्या आपको मिलेगी। कृष्ण के जीवन में अनैतिक रौचिक प्रसंगों की विशुद्ध ज्ञानमयी आत्म प्रेरणा व्याख्या से संमर्मित या श्री कृष्ण कथा तत्व की ज्ञान मंजुका है। इसे हृदय संगम करके श्री कृष्ण भक्ति का सच्चा लाभ आप पा सकें, ऐसी ही हमारी उस परम प्रेम में प्रभु से प्रार्थना भी है, अभिलाषा भी है। उस जगत गुरु के चरणों में सत प्रणाम। ओम शिवाहरि। श्री कृष्ण की पहचान और उनका स्वधाम वही है जो उन्होंने स्वयं अपना रूप और धर्म गीता में बताया है। श्री कृष्ण भगवान कथा एवं महाभारत भी भगवान श्री कृष्ण के उसी रूप को उजागर करते हैं। प्रसन्नता का विषय है कि श्री कृष्ण कथा तत्व पुस्तक में देवी माँ ने महाभारत, श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् भागवत गीता की त्रिवेणी, गीता की ज्ञान गंगा, कलंदी कुल की श्री कृष्ण तत्कथा को यमुना धारा और महाभारत के असंख्यों की तत्व विवेचनी विलुप्त सरस्वती धारा को प्रत्यक्ष रूप में मैं इस ज्ञान के त्रिवेणी में बहाकर इसे ज्ञान का ऐसा पावन संगम स्थल बना दिया है जिसमें स्नान करके मन के सारे पाप धुल जाएंगे, अंतःकरण शुद्ध, निष्कलुष, पुनित और पावन हो जाएगा। गोपियां हों या यज्ञकर्ता ऋषियों की पत्नियां, मीरा हो या राधा, ये सभी नारियां निश्चल सरल शुद्ध अंतःकरण की स्वामिनी हैं। तभी तो श्री कृष्ण को अपने प्राणों में बसा सकी थी। देवी माँ के मन प्राण भी उन्हीं की तरह श्री कृष्ण से
तदाम्य प्राप्त किए हुए थे। उस अंतः सलीला भावधारा से उछलित या श्री कृष्ण तत्व कथा की ज्ञान गंगा कितनी प्रकाशो उज्जवल, कितनी ज्ञान धवल, कितने सरस शीतल, दीप्तिदायिनी और प्रवाहमयी है। यह तो इसका मन प्राण से अवगहन करने वाले आस्तिक ही अनुभव कर पाएंगे, पर बौद्धिक क्षमता से परखने वालों की बुद्धि के द्वारा भी द्वार खुल जाएंगे। श्री कृष्ण कथा के इस आध्यात्मिक तत्व को, इस पुस्तक को परत दर परत खुलते देखकर हृदय और बुद्धि दोनों को ही यह श्री कृष्ण कथा तत्व ही ज्ञान त्रिवेणी रस विभोर करके आनंद सागर में डूबो देगी, ऐसा हमारा विश्वास है। तुम प्राणी मात्र में ईश्वर को पहचान कर उनकी सेवा करते हुए अपना धर्म पूरा करो, तुम्हारी चिंता ईश्वर स्वयं दूर कर देंगे। इस संसार में अपूर्णता, बुराई और अविवेक अधिक है। धर्म को समझते हुए धर्म के प्रति अपने कर्तव्य कर्म को ही स्वधर्म मानते हुए उनका निर्वाह करना, यह इस संसार को बदलने की चेष्टा है। इस प्राणी मात्र के प्रति प्रेम के भाव को जगाकर प्राणी मात्र के प्रति उनके दुख दूर करने का अपना स्वधाम अर्थात धर्म के प्रति, भगवान के प्रति, मानवता की रक्षा के प्रति समर्पित जीवन बिताते हुए ही तो हम श्री कृष्ण की सच्ची भक्ति कर पाएंगे। श्री कृष्ण कथा तत्व हर कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के इसी प्रेम भाव को, इसी धर्म भाव को रेखांकित कर रहा है। इस भागवत धर्म का निर्वाह किए बिना तो भीष्म पितामह जैसे ज्ञानी भक्त भी श्री कृष्ण को उनकी रक्षा करने वाली प्रीति को नहीं प्राप्त कर सके। स्वर्ग की कामना से यज्ञ करने वाले ऋषि कृष्ण को नहीं पहचान सके, पर श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करने वाली, उनका नाम सुनकर दौड़ पड़ने वाले ऋषि पत्नियों ने श्री कृष्ण का प्रेम पा लिया। ऐसा ही है वह सबको प्रेम करने वाला, मात्र निश्चल प्रेम से बंध जाने वाला, गोपियों का कृष्ण, ग्वालों का सखा, कृष्ण सुदामा का सुहृद, कृष्ण यशोदा और नंद का दुलारा कृष्ण, अर्जुन का सारथी कृष्ण। वह चाहता है मन प्राण का पूर्ण समर्पण और चाहता है कि अपने जीवन की बागडोर उसे सौंप दो। वही करो जो वह कहता है, वही पाकर संतुष्ट रहो। जो वह कह हर रूप में तुम्हारे पास ही, अपने धाता, माता पिता और पितामह के रूप में, भक्त वत्सल के रूप में, वह हर क्षण, हर पल, हर रूप में, हर स्थान पर तुम्हारे साथ है। उन्हें पहचानो तो। देवी माँ की यह भक्ति और ज्ञान तत्व से पूर्ण कृति भगवान श्री कृष्ण के लोक कल्याणकारी मंगलकारी रूप की प्रतिष्ठा जनमानस में करके हम सबके जीवन के धारा को कृष्ण की ओर, उनके धर्म की ओर उन्मुख कर सके, यही उनके चरणों में हमारी प्रार्थना है। देवी माँ कहती हैं, भगवान श्री कृष्ण की कथा प्रारंभ करने के पूर्व मैं उन्हीं के चरण कमलों में अपना प्रणाम अर्पित करती हूँ, जो जगत की उत्पत्ति, विकास और संहार का कारण है, जिनके स्मरण मात्र से प्राणी के समस्त दुखों, भाव बाधाओं का विनाश होता है, जो परम कल्याणकारक हैं। वे हमें बल और विश्वास दें, ताकि उसे विश्वास का आधार लेकर मैं उस कथा को लिखते हुए जनमानस तक पहुंचाकर उनकी ज्योति सब तक पहुंचाने का कार्य पूरा कर सकूं। भगवान सदा ही जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म के संस्थापना हेतु अन्यायों का दमन और साधुओं की रक्षार्थ स्वयं अपना ही सृजन करते रहते हैं। इस सृजन के रूप में हम अवतार कहते हैं और भगवान के अवतार अनेक हुए हैं। यदि इस धरती पर दिखाई देता तो हर रूप परमात्मा का ही है।
तद्यपि उनका कोई रूप विशेष जब किन्हीं विशेष स्थितियों में आया है सृजन और संहार कर्ता के रूप में, तब वह रूप भगवान के अवतार रूप में ही जाना गया है। सत्य, धर्म और न्याय अपने इन 3 गुणों और अपनी अपरिमित शक्ति के द्वारा ही वे पहचाने जाते हैं। वे तत्काल भी प्रकट होते हैं। उन्हें अपने प्रकट्य के लिए किसी मानवीय आधार का सहारा नहीं लेना पड़ता है, या उनकी भागवत वत्सलता ही है। भक्ति भाव से वे जो भी उन्हें पुकारता है वे उसकी भी पुकार सुनकर आ जाते हैं। दैत्यों ने भी यदि तपस्या करते हुए उनका दर्शन चाहा तो उन्हें भी तत्काल दर्शन दिया, और इतना ही नहीं, उन्होंने उन्हें वरदान भी दिया। गजेंद्र को मोक्ष दिलाने के लिए, ग्रह को पास से मुक्त कराने के लिए भी उसकी पुकार सुनकर वे आए और गजेंद्र को मुक्त किया। प्रहलाद की रक्षा के लिए उनके पिता हिरण्याकश्यप के द्वारा खंभे पर हुए गदा प्रहार के बाद वे प्रकट हो गए नरसिंह रूप लेकर, और हिरण्याकश्यप का वध करके प्रहलाद की रक्षा की। होलिका ने प्रहलाद को जलाकर मार डालना चाहा, तब भी यह उनकी इच्छा थी कि प्रहलाद तो नहीं जले, पर होलिका जलकर भस्मीभूत हो गई। हिरण्याकश्यप का वध करने के लिए शुकर रूप लेकर प्रकट हुए और उनका विनाश कर दिया। संबंध मंथन के समय जब स्थिति आई कि किस तरह मंदराचल पर्वत की मथनी को टिकाकर समुद्र मंथन से अमृत निकाला जाए, तब उन्होंने कर्म रूप धारण करके मंदराचल पर्वत की बनाई गई मथनी को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। अमृत पीने के लिए जब देवता और असुरों में विदित की स्थिति पैदा हो गई, तब देवताओं की रक्षार्थ मोहिनी रूप धारण करके वे आए और असुरों को मुग्ध कर लिया। पर यह थी विधाता की माया, जो सदा ही आसुरी शक्तियों का वध करवाती देवताओं की रक्षा करती रही है। समय की मांग होती है जब भगवान धरा पर अवतार लेते हैं। यद्यपि यह समय भी तो उन्हीं के अधिकार में है, उनसे अलग तो सृष्टि में किसी भी वस्तु या स्थिति का कोई अस्तित्व है ही नहीं। पर वही विधाता अपनी लीला रचता है, तो हम प्राणी अज्ञानता बस यह मान लेते हैं कि जो कुछ है वह हम ही हम हैं और सब कुछ हम पर ही अधिकार है, और यह सोचकर हम मानवीय मनमानी करने लगते हैं। यह मनमानी करने का स्वभाव जब संतुष्ट होता है तब सोच समझ ज्ञानी की नहीं होती। तब दृष्टि और विचार बुद्धि का केंद्र यह आत्मा नहीं शरीर होता है, और इसलिए हम सत्य से बहुत दूर, असत्य से बहुत निकट पहुंच जाते हैं। ये स्थितियां शांति भंग करते हुए सभी प्राणियों को प्रकाश से अंधकार की ओर घसीटने लगती हैं, और चारों ओर दुख और अवसाद की घटना से जीवन घिर जाता है। इस अंधकार में कोई सुरक्षित नहीं रहता। हर व्यक्ति दानवता का दाहिना हाथ बन जाता है। पूजा और भक्ति यदि बाएं हाथ से होती है तो दाहिना हाथ दुष्कर्मों में लगा रहता है। अर्थात जीवन मुख्य रूप से तो स्वार्थ इच्छा वृत्तियों भोग वासनाओं की संतुष्टि में लगा रहता है। बचा खुचा समय ईश्वर के लिए होता है, वह भी केवल उनका नाम लेकर या मंदिर और तीर्थ स्थानों पर दर्शन करने में व्यस्त रहता है। यह समय अंधकार का होता है, और समय की रात्रि जब लंबी हो जाती है तब जब कि उस अंधकार का लाभ उठाकर अधर्म करती आसुरी शक्तियों के भार से या धरती उन अधर्म और असत्य के पोषकों के अधिकार में आकर त्राही त्राही कर उठती है, तब भगवान धरा पर प्रकाश बनकर अवतीर्ण हो जाते हैं। उनकी दिव्यता से सारी स्थितियां बदल जाती हैं। अंधकार में देख सकने की सामर्थ्य रखने वाला पक्षी जो उल्लू कहलाता है, वह भी उस चकाचौंध से अंधा हो जाता है।
उसे उस प्रकाश में कुछ भी नहीं दिखाई देता। श्री कृष्ण का जन्म भी कुछ इसी प्रकार की स्थितियों में हुआ था। मनुष्य को यह कभी कभी भूलना चाहिए कि बिना ईश्वर की इच्छा से सृष्टि में कहीं भी कुछ भी संभव नहीं है। मनुष्य जब ही मनमानी करता हुआ भगवान की इच्छा के विरुद्ध कर्म करना आरंभ करता है और उसके विधान को बदल देना चाहता है, तब वह स्वयं अपने ही विनाश को आमंत्रण दे देता है। संपूर्ण सृष्टि पर शासन है भगवान का। अतः जब मनुष्य स्वयं इस सृष्टि का विनाश करने की चेष्टा करता है, शासक की सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करता है, तो दंड का भागी होता है। भगवान किसी भी रूप में हो, उन्हें उनके संपूर्ण सत्य, धर्म और न्याय रूप में पहचाना जा सकता है। विधाता का न्याय ही निर्धारित करता है प्राणी की जन्म मरण की स्थितियों को। सबसे पहले आवश्यकता है कि हम भगवान को जानें, और भगवान को जानने के लिए भक्ति, भावना व ज्ञान दोनों की यही आवश्यकता है। भगवान भक्ति हो और ज्ञान ही ना हो, तब भक्ति करना भी संभव नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान ही बताता है कि वास्तव में भक्ति का अर्थ क्या है और भक्ति किस किस प्रकार की जाती है। यह भी जानना आवश्यक है कि भक्ति के लिए केवल भगवान ही पर्याप्त हैं। अतः भक्ति केवल भगवान की ही नहीं करनी चाहिए। भक्ति के रूप तो विभिन्न हो भी सकते हैं, पर भक्ति के आधार बहुत से नहीं होते। भक्ति जब अज्ञानता पूर्वक कार्य और विश्वास के आधार पर होती है, तब भक्ति के द्वारा भगवान कृपा भी प्राप्त नहीं होती है। जब बात भागवत कृपा की आती है, तब यह भी जानना होगा कि भागवत कृपा का रूप और यथार्थ क्या है। क्या धन दौलत, ऐश्वर्य संपन्नता, पद प्रभुता आदि के होने से ईश्वर की कृपा पहचानी जा सकती है? भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं जब अपने भक्त पर कृपा करता हूँ तो उसके पहले ही उसका सब कुछ हर लेता हूँ। देखा भी तो है कि पांडवों पर कृपा तो श्री कृष्ण की हमेशा बनी रही, पर सुख संपन्नता ऐश्वर्य तो उनके जीवन से दूर ही रहा। इस दृष्टि से कौरव तो संपन्न थे, पर क्या वे वास्तव में भाग्यशाली थे? जो ईश्वर को पाना चाहता है, वह पाने या खोने की बात नहीं सोचता। वह एक लक्ष्य केवल उन्हें ही पाने का बनाकर मन उन्हीं पर केंद्रित रखता हुआ उन्हीं को पाने की चेष्टा करता है, और उन्हें पाकर फिर अन्य कुछ भी नहीं पाना चाहता। जब तक मन इस संसार की वस्तुओं के पीछे भागता रहा है, तब तक वह ईश्वर को तो पहचानता ही भी नहीं। 11 वर्ष तक तपा है माता देवकी का, तब उन्होंने श्री कृष्ण को पुत्र के रूप में पाया। माता यशोदा ने योग माया को गंवाकर कृष्ण को पाया, पर उनका साथ मनुष्य का सारा अभिश्राप दूर कर देता है, सारे भौतिक बंधन काट देता है। उनके जन्म लेते ही तो देवकी और वासुदेव की हथकड़ियां, बेड़ियां खुल गईं। यह करने वाला कौन है? कृष्ण ही तो है। अर्थात यह सत्य है कि भौतिक सारे बंधन स्वयं छूट जाते हैं। उनके मिलने पर कितने भी बड़े कारागार में प्राणी क्यों न बंद हो, और कितनी भी शक्तियां उस पर पहरा क्यों न दे रही हो, पर वे कोई भी उसका रास्ता रोक नहीं पाती। भगवान हर साधारण जीव की भांति कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म नहीं लेते हैं। वे इस सृष्टि की व्यवस्था बनाए रखने के लिए उस समय अवतरित होते हैं जब कोई भी उनके विधान की सीमाओं का अतिक्रमण करने लगता है। यह जब मनुष्य धर्म और सत्य की मर्यादा का अर्थ ही भूल जाता है और उन्हें भी तोड़ने का उपक्रम करने लगता है, तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा ही है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मात् तदानीं सृजनाहम्।
परित्राणाम साधूनाम विनाशात् दुष्कृताम धर्म संस्थापनात् संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब युग में धर्म की हानि होती है, धर्म के संस्थापना के लिए, दुष्टों के दमन के लिए और साधुओं की रक्षा के लिए मैं अपना ही सृजन करता हूँ। यह अलग अलग मनुष्यों की प्राकृतिक पर निर्भर करता है कि उन्हें कौन सा समय लाभ का लगता है। जिस तरह से चोर डाकुओं अपराधियों को रात्रि जीवन के लाभ जैसा ही सुख देती है, क्योंकि वे उस अंधकार का लाभ उठाकर अपना लाभ प्राप्त करते हैं, पर वह समय धर्म की हानि का होता है। धर्म की हानि परमात्मा कभी नहीं सहते हैं, इसलिए जब धर्म की हानि होती है तब वे उस समय के अंधकार में प्रकाश बनकर प्रकट हो जाते हैं। वे अंधकार में भी प्रकाश हैं और प्रकाश में तो प्रकाश ही है। हर प्राणी उनके अधिकार में है, हर समय और हर स्थिति उनके अधिकार में है। इसलिए तो अंधकार में विचरने वाली शक्तियां कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे परमात्मा की शक्ति के समक्ष धराशायी हो जाती हैं। यह प्रत्यक्ष परिचय मिलता है श्री कृष्ण के जन्म की स्थिति को देखकर। अग्नि की लपटों से लिपटी छोटी सी चिंगारी भी किसी को जलाने और कहीं पर प्रकाश फैला देने में सामर्थ होती है, पर वह चिंगारी केवल अग्नि से ही प्रकट हो सकती है। अतः कृष्ण जैसा बालक भी वही जन्म ले सकता है जहां माँ के तप की अग्नि प्रज्वलित होती होगी। जिस तरह से अग्नि उस चिराग्नि को धारण किए रहती है, पर कब वह चिंगारी प्रकट हो जाती है कोई समझ नहीं सकता। उसी प्रकार से किस समय कब देवकी जैसी माँ के गर्भ का वह शिशु जन्म ले लेता है पता ही नहीं चलता। जब बालक जन्म लेता है तब माता पिता को भी अनुभव होता है कि उसका सहारा उसे आगे आसक्तता की असमर्थता में सहारा देने वाला पुत्र प्राप्त हो गया है, जिससे उनकी अनेकों दुख की हथकड़ियां बेड़ियां कट गई हैं। और उसी तरह से जब देवकी जैसी माँ और वासुदेव जैसा पिता को कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त होता है तो उनके सारे बंधन टूट जाते हैं। उनके जन्मांतर की तपस्या का परिणाम ही थे कृष्ण। वह नन्हा सा बालक जन्म लेकर तत्काल ही माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य पूरा करने का आरंभ करते हुए पहला कार्य कारागार के ताले व माता पिता की हथकड़ियां खोलकर पूरा करते हुए अस्वस्थ कर देता है कि अब उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं और एक पुत्र माता पिता के प्रति यही कर्तव्य और धर्म है।